हरे कृष्णा। तो हम कार्तिक के महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं और पिछली बार हमने कार्तिक महात्म्य में 8वां अध्याय समाप्त किया था। इसके बाद 9वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक नारद जी पृथु महाराज को कुछ कथा सुना रहे हैं वृंदा देवी की और जलंधर से संबंधित। तो अब 19वां अध्याय में महाराज पृथु एक प्रश्न कर रहे हैं, नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा नारद जी से कि हे देवर्षि, आपने तुलसी के महात्म्य का तो वर्णन किया और मैंने इसको सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का जो फल आपने कहा, तो अब फिर महात्म्य करिए और ये व्रत किसने पहले किया था, कैसे किया था, इसका आप वर्णन कीजिए। तो पृथु महाराज विशेष रूप से कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना सुनना चाहते हैं जिसमें कार्तिक के व्रत का किसी व्यक्ति ने पालन किया और उसको क्या फल प्राप्त हुआ। सेतिहासमिदं ब्रह्मन् माहात्म्यं कथितं मम अत्याश्चर्यकरं सम्यक् तुलस्या तच्छ्रुतं मया। यदूर्जव्रतिनः पुंसा फलं महन् उदाहृतं तत्पुनर्ब्रूहि माहात्म्यं केन चीर्णमिदं कथम। तो पृथु महाराज ने जो प्रश्न किया, ये हमारे लिए बहुत ही आनंदवर्धक है, क्योंकि इसमें नारद जी जो कथा सुनाएंगे तो वो बहुत ही अद्भुत, बहुत रोचक और कार्तिक के महात्म्य की कथा है। तो नारद जी कहते हैं कि सह्य पर्वत पर करबीरपुर नामक एक नगर है, जहाँ पर धर्मदत्त नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। तो धर्मदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे, ये वास्तव में धर्म को जानने वाले थे, धर्मज्ञ थे। धर्मदत्त नाम था और धर्मज्ञ थे और सह्य पर्वत पर करबीरपुर नामक नगर में रहते थे। आसीन सह्याद्रि विषये करबीरे पुरे पुनः ब्राह्मणो धर्मविद कश्चन धर्मदत्तेति विश्रुतः। तो वो जो धर्मदत्त ब्राह्मण थे, वे सदा विष्णु का व्रत करने वाले थे। मतलब विष्णु का व्रत करते थे, अन्य देवताओं का व्रत नहीं करते थे। हैं, तो इसे ही वैष्णव कहते हैं। तो धर्मदत्त ब्राह्मण जो थे वो कैसे ब्राह्मण थे? वैष्णव ब्राह्मण थे, विष्णु का ही व्रत करते थे, निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर रहते थे और द्वादशाक्षर मंत्र के जप में निष्ठावान थे। द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन ये जो मंत्र है ये दूसरे युग का है। कलयुग में मंत्र है 32 अक्षरों का हरे कृष्णा मंत्र, 16 नाम हैं जिसमें और 32 अक्षर हैं। तो वो जो ब्राह्मण थे धर्मदत्त, वो द्वादशाक्षर मंत्र के जप में उनकी निष्ठा हो गई थी और अभ्यागतों के सेवक थे। अभ्यागत का मतलब है कि जो उनके नगर में आए, अतिथि के रूप में आए और कोई नवागंतुक है तो उसके सेवक थे। उसको जो है जैसे आश्रय देना, रहने की जगह देना, भोजन की व्यवस्था करना, तो ये इस ब्राह्मण का जो है ये नियम था। विष्णु व्रत करा सस्वन विष्णु पूजा रता सदा द्वादशाक्षर विद्यायाम जप निष्ठो तिथि प्रिय। एक समय ये धर्मदत्त नाम के वैष्णव कार्तिक महीने में प्रहर भर रात्रि रहते हरे जागरण के लिए हरि मंदिर को गए। तो कार्तिक का नियम वैष्णवों के लिए जो है, कार्तिक का जो नियम है ये विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। तो कार्तिक का महीना चल रहा था, तो रोज़ की तरह ये जो है प्रहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के लिए हरि मंदिर को गए। तो प्रहर भर रात्रि रहे, इसका मतलब है निशांत काल जब शुरू हो 3:22 पर कार्तिक के महीने में व्यक्ति उठे, तो निशांत काल 3:22 से 5:46 तक होता है। तो ये अंतिम प्रहर है रात्रि का। तो अंतिम प्रहर रहते हैं, पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के लिए।
तो वो हरि जागरण है कि 3:22 पर उठना और 4:10 से पहले ही स्नान कर लेना, और फिर 4:10 से 4:58 तक भगवान के मंदिर में कुछ विशेष कीर्तन करना, गान करना और संगीत के साथ ये कीर्तन, गान और नृत्य का कार्यक्रम करना, तो ये हरि जागरण कहलाता है। तो हरि मंदिर की ओर जा रहे थे। कदाचिन कार्तिके मासी हरिजागरणाय सह रात्र्यां तुर्यांश शेषायां जगामे हरि मंदिरम। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वो ब्राह्मण जा ही रहा था। तो एक थाली में बहुत सी चीज़ें सजाई जाती हैं। जल का एक पात्र है और कुछ वस्त्र होता है, कुछ फूल होते हैं और तुलसी है। तो इस प्रकार से पूजा की सामग्री है। तो उन्होंने जो है एक थाली में पूजा की सामग्री सब सजा करके और भगवान की पूजा करने जा रहे थे। इसी समय एक भयंकर रूप वाली, टेढ़े दांतों वाली और जीभ जिसकी चल रही है, लपलपा रही है, और भीतर को गड़े हुए लाल लाल नेत्र हैं और बिल्कुल नग्न है, रूखे मांस और लंबे ओठ हैं और घर घर शब्द बोल रही है, उसके मुंह से घर घर शब्द निकल रहा है। तो राक्षसी को देखा। अब सोचिए, अकेला ब्राह्मण जा रहा है भगवान की पूजा के लिए और रास्ते में वो राक्षसी दिखाई दी। हरिपूजोपकरणान् प्रगृह्य व्रजता तदा तेन दृष्टा समायाता राक्षसी भीमे दर्शनम् वक्रदंष्ट्रालोलजिह्वा निमग्ना रक्तलोचनां दिगंबरा शुष्कमांसा लंबोष्ठी घर घरे सुनाम। तो कैसा भयानक रूप था। घर घर की आवाज़ कर रही है, और ओठ कैसे हैं, लंबे लंबे ओठ हैं, उसका मांस रूखा है, नग्न है और भीतर को गड़े हुए लाल लाल नेत्र हैं और जीभ चल रही है, जीभ लपलपा रही है। इस प्रकार से एक राक्षसी को देखा। उसे देख करके वे धर्मदत्त भय से घबरा गए, उनका शरीर कांपने लगा। भय के मारे उस ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री और पूजा के निमित्त लिए हुए जल से उस राक्षसी को मारा। तो ये जो है संकट काल में कोई व्यक्ति कुछ भी दोष कर दे तो उसे दोष नहीं माना जाता। अपने रक्षा के लिए उनके हाथ में क्या थी, थाली ही थी, और थाली में जो है पूजा की सामग्री थी, तो थाली फेंक के मार दी उस राक्षसी को। क्या करे, है ना। तो ऐसे में वो दोष नहीं लगता कि भाई थाली भगवान की पूजा की थी, वो क्यों फेंक के मारी। तो उसी को फेंक के मारा अपनी रक्षा के लिए। तो उस समय बड़ा आश्चर्य हो गया। ताम दृष्ट्वा भय वित्रस्ता कंपिता वयवस्तदाम पूजोपकरण सर्वे पयोभेश्चाहनन भयान। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। तो हरि का स्मरण करके कृष्णा, मतलब कोई भक्त जो है अगर भयभीत हो जाए तो वो उसके मुँह से निकलता है हरे कृष्णा या कृष्णा, कुछ ऐसे निकलता है। तो उस ब्राह्मण ने जो है कृष्ण का नाम उच्चारण करके और तुलसी का जल उसको फेंक के मारा। तो उसे बहुत सा सामान था पूजा का, लेकिन तुलसी का जल भी था, तो तुलसी का जल लग गया उसको और भगवान के नाम का उच्चारण भी हो गया। तो उससे क्या हुआ, उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। अत संस्मृत्य सा पूर्व जन्म कर्म विपाक जाम संस्मृत्य हरेर्नाम तुलसी युक्त वारिणा सोहनत्मातकम तस्यात् तस्मात् सर्वम अगाल्यम। तो ये बहुत बड़ी एक घटना हुई। राक्षसी को तुलसी का जल लग गया और हरि नाम का उच्चारण भी हो गया, तो उसके सब पाप उसी समय लय हो गए, नष्ट हो गए। उसके बाद पिछले जन्म के कर्मों से अपनी दशा का स्मरण उसको होने लगा। जब पापों से मुक्त हो गई तो उसको याद आया, क्या याद आया, पिछले अपने जन्म के कर्म याद आए और उन कर्मों के कारण मेरी दशा ऐसी है, तो वो उसको सब याद आया। तो ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके वो अब ब्राह्मण से बात करने लगी।
अब राक्षसी का भाव समाप्त हो गया। राक्षसी का शरीर तो है उसका, राक्षसी का भाव समाप्त हो गया। हैं, वो तो भूखी थी, वो तो ब्राह्मण को खाने के लिए आई थी, लेकिन अब ब्राह्मण को प्रणाम करके वह बोली, अतः संस्मृत्य सा पूर्व जन्म कर्म विभागजाम स्वाम दशाम ब्रवीण विप्रम दंडवच्चा प्रणम्य साम। तो इस राक्षसी का नाम था कलहा। तो कलहा बोली कि पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अतएव मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ? मेरे पिछले जन्म के कर्म बहुत बुरे हैं और मेरी ये दशा हुई है, अब मैं कैसे उत्तम गति प्राप्त करूँ? पूर्व कर्म विपाके न दशा में ताम गतास्मि हम तत्कथम चा पुनर्विप्र प्राप्नुयाम उत्तमाम गतिम। तो नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कलहा को देखकर वह ब्राह्मण विस्मित होकर बोला। तो ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ कि अभी तो वो बहुत भयभीत थे और कलहा जो राक्षसी थी उनके सामने आई थी तो जीभ लपलपा रही थी। इसका मतलब क्या है कि वो भूखी है और ब्राह्मण के शरीर को ही वो जो है अपना भोजन बनाएगी। लेकिन अभी तो दंडवत प्रणाम किया और वो अब बात कर रही है, अपनी दुर्दशा की बात कर रही है और ब्राह्मण की शरण में आई है। तो ब्राह्मण जो है बड़े विस्मित हो गए और ब्राह्मण जो है धर्मदत्त बोले, ताम दृष्ट्वा प्रणताम सम्यं वदमानां सुकर्मतन् अतीव विस्मितो विप्र तथा वचनम अब्रवीन। धर्मदत्त बोले, किस कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई थी? तू कहाँ की है? तू कौन है? कैसा तेरा शील है? ये सब मुझसे बता। केरे कर्मे विपाके न त्वं दशामि दृशीं गतां कुतस्त्या का चकिम शीला तत्सर्वं कथयस्व मे। तो धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण उससे पूछते हैं कि तू कहाँ की है। सबसे पहले पूछते हैं कि कौन से कर्म के कारण तुम्हें ये दशा प्राप्त हुई है, तुझको ये दशा जो प्राप्त हुई है कौन से कर्म के कारण हुई। फिर पूछते हैं तू कहाँ की है। फिर तीसरा प्रश्न है तू कौन है। फिर चौथा प्रश्न है कैसा तेरा शील है। तो इस प्रकार 4 प्रश्न धर्मदत्त ब्राह्मण ने उस कलहा नाम की राक्षसी से पूछा। तो आज की कथा हम यहीं पर ही विश्राम दे रहे हैं और ये कथा बड़ी रोचक है और कार्तिक के महात्म्य से संबंधित है। तो हम अब आगे की कथा अगली बार सुनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।